हैं। क्या बोल? हाँ, बहुत हल्की बातें हैं। शहजाद जी को भी इसका कोई तुक नहीं है। अगर कोई अपना कोई दर्द या अपनी कोई व्याख्या या अपना कोई भाव रखे तो शब्दों का इस्तेमाल देखिए। आप, मैं देखकर हैरत में हूँ। ये पढ़े लिखे आलिम फाजिल साहब हैं कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बांग्लादेश की स्थिति को देखकर किसी के मन में दर्द है तो वो दर्द क्यों है? वो नहीं होना चाहिए। तो ये गलत है दादा। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार की स्थिति में अगर अपनों को देखकर दर्द है तो वो दर्द क्यों है? आप मत बोलिए। अगर बोलिएगा तो तमाम तरीके की चर्चा या तमाम तरीके के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा जो मुझे लगता है कि नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। मगर मैं उसके बाद भी कहूंगा, इसीलिए आप अक्सर पूछते हो या डिबेट में भी कोई लोग पूछ लेते हैं कि लोगों को संगठित करने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। अब देखिए दादा, ये जरूरत है कि सोचिए, अगर जो आप एक अपना सनातन रक्षण बोर्ड बनाना चाहें, आप बना नहीं पा रहे हैं। और अगर जो बना नहीं पा रहे, और रोचक ये है कि किसी को दिक्कत नहीं है। आपकी डिबेट में सारे लोग बोलने से पहले यही कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद इतनी सारी दिक्कत गिनवाई दे रहे हैं। तो मेरे लिए सबसे हैरत की बात यह है कि वर्तमान अभी तक जो यक्ष प्रश्न बना हुआ है, कितना बोलिएगा, अब उसको एग्जीक्यूट करने सरकार को जवाब देना है। और अगर आज टाइमिंग की बात थोड़ी, बात ये कि जवाब देना है मुझे। रिलैक्स। अरे आपने ऐसे आप बीच में बोलेंगे, मैं ऑडियो फिर डाउन कर, मैं करता नहीं हूँ किसी का। मैंने आपको बोलने देना, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। आप नहीं, आप स्टूडियो में बैठे हैं, डोंट डिस्टर्ब, रिलैक्स। अरे वो सवाल भाई सरकार को जवाब देते। स्वामी जी, मैं आपका पॉइंट समझा। शहजाद, रशीदी जी ने भी बोला, रिजवी नहीं, कोई एक मिनट नहीं, मैंने आपको बोला ना, फेडर डाउन नहीं सुनेंगे, फेडर डाउन। आपको इधर उधर नहीं बैठे हैं, फेडर डाउन पूछता भाई, फेडर डाउन डायरेक्टर मुगलों की सरकार ऑफ है। थैंक यू वेरी मच। आप ऑनर नहीं बोलते रहिए, मजे लीजिएगा। मैंने आपसे कहा, मैं बहुत आराम से आपसे, अच्छा नहीं मत कीजिए, डोंट फोर्स मी। सरकार से पूछ रहा हूं मैं। शहजाद जी, आपके ऊपर आरोप है, ये लगा रहे रशीदी जी प्लस रिजवी जी, और अभी AIMIM तो बोली ही नहीं है कि भाई आप कब्जा करे बैठे हैं वक्फ बोर्ड पे, आप डिसाइड करते हैं वो पैसा कहां जाए, और फिर आप ही बोलते हैं कि गरीब मुसलमानों को वक्फ बोर्ड का पैसा नहीं मिलता। शहजाद पूनावाला बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, जवाब दे रहे हैं। 1 वर्सेस 3। उम्मीद है ऐश्वर्या कि मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है, मेरे समय पर कोई अतिक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि कुछ लोगों की फितरत और मानसिकता अतिक्रमण करने की है। फिर हम बुलडोजर निकालते हैं तो अतिक्रमणकारी जो है यहाँ पर विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। चलिए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। देखिए, अभी मैंने तो केवल इतना एक पिछले सेगमेंट की बात को दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं मुसलमानों को बदनाम कर रहा हूँ। मैंने फैक्चुअल पॉइंट रखा था कि 12 साल की बच्ची को 65 साल का बुढ़ा जब शादी करता है तो उसको आप जायज़ ठहराते हैं या उसका खंडन करते हैं? इतना खंडन करके इस बात को निपटाया जा सकता था। जिन्होंने नहीं किया वो करना चाहते या इसका समर्थन करते, ये साबित हो गया, पहली बात। दूसरी बात मैं आज पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि हम कहाँ पसमानदा को डिस्क्रिमिनेट करते। चलिए, ये जो मौलाना है ना साजिद रशीदी, इनसे एक बार बोले कि अहमदिया को ये मस्जिद ले जाएंगे। इनसे पूछिए अहमदिया को कौन सी मस्जिद में ले जाएंगे, बोलो, मस्जिद का नाम लो। और इन्होंने तो शियाओं को भी गाली दी है। रिजवी साहब, आप बैठे हो स्टूडियो में, इन्होंने तो, इस महोदय ने तो शियाओं को गालियां दी है। और ये जो 1970 का डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं ना ये व्यक्ति यहाँ पे बैठकर, उनको बोलो एक बार कैमरे पे जूम करे और उस पे जो हर गजट का एक नोटिफिकेशन नंबर होता है विद द ईयर, गजट नोटिफिकेशन नंबर विद द ईयर पढ़कर दिखा दे कैमरे। ऐश्वर्या में जवाब ये बोल रहे हैं गजट का रशीदी जी आऊंगा, बात पूरी होने डॉक्यूमेंट लेकर बैठे ना 1970 का बोल रहे हैं। इनको बोलिए एक बार कैमरे पे जूम करके गजट का नंबर और नोटिफिकेशन दोनों पढ़ के बताए। और जहां तक कब्जे की बात है, अरे भाई साहब, आपने तो 1500 साल पुराना मंदिर क्लेम कर दिया। रिजवी साहब, कुरान पाक तो नाजिल हुई 1400 साल पहले, 1500 साल पहले का मंदिर कैसे आ गया उसमें? ये कौन से वक्फ की प्रॉपर्टी बन गई? तो इसीलिए कब्जे की मानसिकता किसकी है ये पूरी दुनिया को मालूम है। इसीलिए मुझे लगता है इस डिबेट में ना है। आपने खुद लिखा है बहुत सारे आर्टिकल कि वक्फ कैसे मिसयूज हो रहा है, और ये लैंड ग्रैबर्स बन चुके हैं, वक्फ के नाम पर लैंड ग्रैबर्स। पर मैं राशिदी से पूछ रहा हूँ, और मैं वैसे इनके बारे में कभी बोलता नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि बोलना भी चाहिए ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने अयोध्या पे क्या क्या बोला है। पर इसकी हिम्मत है तो बोले अहमदिया को कौन से मस्जिद ले जाएगा, पूछिए इनसे कौन से AIMIM के पास मैं पहले जा रहा हूं, फिर आता हूं। शहजाद, हिम्मत AIMIM रशीदी जी आ रहा हूं, सबसे ज्यादा आप बोले AIMIM। स्वामी जी आ रहा हूं, इंडियन काउंटर जवाब दे देता हूं। रंगरेज साहब आ रहा हूं, काउंटर एंटी सब करिएगा, आ रहा हूं। AIMIM बड़ा बोलिए रंगरेज साहब। पूरा देश आपका था, 900 साल राज किया आपके पूर्वजों ने। ऐश्वर्या भाई, ये लगातार जो कथाकथित
ये जो कथाकथित धर्म गुरु बने बैठे हैं, तथाकथित जिन्हें मुसलमान से दिक्कत है, मुसलमानों की वफ़ की संपत्ति से दिक्कत है, तथाकथित। और ये जाके जो अभी हमारे साधु संत साहब हमारी डिबेट में बैठे हैं, स्वामी दीपांकर जी, ये अभी गिरिराज सिंह के साथ घूम रहे थे और बिहार में दौरा कर रहे थे और कह रहे थे अगर एक मुसलमान अगर तुम्हारे एक थप्पड़ मारे तो तुम उसके 100 थप्पड़ मारो, स्वामी जी को तुम भी लाओ। तलवार रखो। स्वामी जी, ये ऐसा कहा था संघियों आपने? का एक झुंड है ऐश्वर्या जी। स्वामी जी, ऐसा संघियों कहा का था आपने? कथाकथित और संघियों का एक तथाकथित झुंड होता है गुरु, तथाकथित धर्म गुरु, हो जाता है। धर्म गुरु, Slip of धर्म tongue. One गुरुओं versus का one now. जो लगातार मुसलमानों से नफरत करता है, मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करता है, और मुसलमानों की जमीन अगर यहाँ 9 लाख एकड़ है तो उससे इनके पेट में दर्द हो गया है, इनका हाजमा खराब हो गया है, इनकी नींद उड़ गई है रात की, इन्हें चैन नहीं मिल रहा। अच्छा। सनातन बोर्ड बनाएंगे। अरे तुम्हारे पास कुछ इतिहास है ही नहीं, तुम्हारे पास जगह नहीं 1 इंची भी। हाँ, ये आ गए बात दोबारा। कराइए लोगों स्वामी से, जी, आप अब भी मुझे कराइए। रोकना है। सनातन बोर्ड स्वामी के नाम जी, पे आप जरा भी इनको कराइए। सनातन आपके पास है तो कुछ नहीं, बस सनातन ढोल की बजा दो, हिस्ट्री, ढोल बजा दो, ढोल सनातन बजा की दो, हिस्ट्री और- के बारे में बहुत समय नहीं, लेकिन एक क्रैश कोर्स दे दीजिए, आपकी संपत्तियों से नफरत, क्योंकि इनको लगता है सीधा मुगल के बाद यही आए हैं। तो जरा स्वामी जी आपसे निवेदन है मेरा। शहजाद आ रहा हूं, रशीदी जी आ रहा हूं। अरे स्वामी भाई, जी, ऐश्वर्या, बड़ी भाई, हमारा तो इतिहास बड़ी है। जिम्मेदारी, हमारे बड़ी इतिहास को आप कैसे बड़ी मिटा जिम्मे- देंगे? आप हमारे बड़ी इतिहास को जिम्मेदारी नहीं के मिटा साथ ऐश्वर्या भाई कह रहा कौन हूं किसका इतिहास मिटाना चाहता था कि सबको पहले पता तो है। रंगरेज साहब रिलैक्स। रंगरेज साहब, जी बोलिए। ऐश्वर्या भाई बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पहले तो मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि तलवार रखिए, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि कोई एक मारे तो पलटकर 100 मारिए, मैंने आज तक नहीं कहा। टीवी पर कैसे झूठ बोल लेते हैं, इसीलिए आप AIM के प्रवक्ता भी बन गए। झूठ बोले हैं आप रंगरेज साहब, और कोरा झूठ बोले हैं। इस डिबेट में अभी रशीदी जी आ 20 रहा हूं। मिनट बचता है, 20 मिनट के अंदर निकाल कर अगर वो 20 मिनट के अंदर अगर आप निकाल कर मुझे वो बाइट दिखा दें, मैं डिबेट से उठकर चला जाऊंगा। अगर 20 मिनट के अंदर वो दिखा दें कि जहां तलवार रखा और कहा मैंने कहा कि एक की जगह 100 थप्पड़ मारिए, झूठ मत बोला कीजिए। हालांकि आप हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुके हैं झूठ के। रही बात सनातन की, तो सनातन इस धरती पर 7.5 लाख गुरुकुल चलाता था, आज भी 1 लाख लोगों को पेंशन बांटता है, आज भी 12.5 करोड़ लोगों को भोजन कराता है,